कल्पना कीजिए एक ऐसा क्षण जब धर्म के सबसे बड़े रक्षक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने बाण से निशाना बनाते हैं स्वयं देवों के देव महादेव को। क्या ऐसा हो सकता है? और अगर हुआ तो क्यों? चलिए चलते हैं उस अनसुनी अलौकिक कथा की ओर जो इतिहास नहीं परंतु भावनाओं में अमर है। यह कथा है रामायण के उस रहस्य की जिसे कम ही लोग जानते हैं। जब राम और शिव के बीच हुआ था एक दिव्य युद्ध का क्षण। लंका युद्ध समाप्त हो चुका था, रावण का वध श्री राम ने कर दिया था, परंतु एक प्रश्न उन्हें भीतर से कचोट रहा था। क्या रावण का वध अधर्म था? रावण केवल राक्षस नहीं था, वह शिव का परम भक्त भी था। और उसकी मृत्यु के पश्चात राम को यह भय सताने लगा कि कहीं उन्होंने कोई महापाप तो नहीं कर दिया। इसी मानसिक द्वंद्व के बीच श्री राम निकले कैलाश पर्वत की ओर शिव से अनुमति और आशीर्वाद लेने। जब श्री राम कैलाश के निकट पहुँचे उन्हें रोक लिया गया। शिव गणों ने मार्ग अवरुद्ध कर दिया। उन्होंने कहा, यह परम धाम है, कोई भी नश्वर यहाँ सीधे नहीं आ सकता। राम ने विनम्रता पूर्वक कहा, मैं महादेव से मिलने आया हूँ, उनके दर्शन करना चाहता हूँ। परंतु शिवगणों ने फिर भी मार्ग नहीं दिया। राम ने बार बार विनती की पर उत्तर मिला, यह आदेश स्वयं महादेव का है। अब ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं श्री राम थे, विष्णु के अवतार। उन्होंने अपना धनुष उठाया और कहा, अगर धर्म के मार्ग में बाधा बने कोई भी तो उसका विरोध करना भी धर्म है। और फिर राम ने साथ लिया एक ऐसा अस्त्र जो केवल शिव को समर्पित था, पाशुपतास्त्र। धरती कांप उठी, आकाश में गर्जना हुई, सप्तर्षि तक चौंक उठे। क्या स्वयं राम शिव पर अस्त्र चला रहे हैं? जैसे ही श्री राम ने पाशुपतास्त्र चलाया उसी क्षण सामने प्रकट हुए स्वयं महादेव, त्रिशूल लिए, तीसरा नेत्र चमकता हुआ। परंतु उन्होंने अस्त्र को रोका नहीं, उन्होंने उसे स्वीकार किया। शिव मुस्कुराए और बोले, राम, तुमने अपने संदेह, अपने प्रेम और अपने धर्म के प्रति उत्तर ढूंढने के लिए यह मार्ग चुना। यह युद्ध नहीं, यह समर्पण है। पाशुपतास्त्र के तेज को शिव ने अपने भीतर समाहित कर लिया, जैसे अग्नि अग्नि में मिल जाए। राम ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, मैंने जो किया क्या वह अनुचित था? शिव ने उत्तर दिया, रावण का वध अधर्म नहीं था, वह भक्त था, परंतु अहंकारी भी। उसके भीतर भक्ति थी पर वह विनम्रता नहीं थी। तुमने धर्म के लिए उसका अंत किया, यही मर्यादा है। और फिर शिव ने श्री राम को पाशुपतास्त्र का पूर्ण ज्ञान और आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि वह क्षण त्रेता युग के सबसे पवित्र और शक्तिशाली मिलनों में से एक था, विष्णु और शिव का मिलन। यह सिर्फ एक दिव्य युद्ध की कहानी नहीं है, यह भक्ति की परीक्षा, अहंकार का विनाश और तत्वों की एकता की कहानी है। ये दिखाती है कि जब दो महाशक्तियां आमने सामने हो तब टकराव नहीं, समाधान और समझ का जन्म होता है। क्योंकि शिव और राम अलग नहीं है, राम शिव के आराध्य है और शिव राम के। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो एक लाइक जरूर ठोकिए और ऐसी ही धर्म और वीरता की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए। हर परत से जुड़ा सनातन का सूत्र यही है, हिंदुत्व ट्रूथ।